हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का अपना चैनल जीपी क्लासेस किंजर चंडोस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को अपने चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्टे होम एंड स्टे सेफ रूल को फॉलो कर रहे होंगे और जल्द ही इस कोरोना महामारी से निजात पा लेंगे। हम सारे शिक्षकगण आपके पढ़ाई को बाधित करना नहीं चाहते। इसके लिए हम लोग YouTube की ओर एक कदम बढ़ाए हैं और आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके, इसलिए YouTube पर वीडियो अपलोड करेंगे। तो बिना समय गंवाए हम लोग संस्कृत व्याकरण को प्रारंभ करते हैं और सबसे प्रथम अध्याय संस्कृत व्याकरण का वर्ण प्रकरण को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलें देखेंगे वर्ण प्रकरण के संबंध में। वर्ण के बारे में अब तक हिंदी परिभाषा आप लोग पढ़ चुके होंगे कि वर्ण उस मूंद ध्वनि को कहते हैं जिसका सार्थक खंड या टुकड़ा न किया जा सके, या फिर यह भी कह सकते हैं कि शब्द निर्माण में, शब्द उच्चारण में सबसे छोटी एवं सार्थक इकाई वर्ण कहलाती है। तो हम लोग संस्कृत परिभाषा की ओर चलते हैं। आपके बोर्ड में परिभाषा लिखा हुआ है। वर्ण की परिभाषा कहता है यस्य पुनः विभागीकरण न शक्यते स एव वर्ण इति उच्यते। कहता है जिसका पुनः विभागीकरण मतलब खंडन न शक्यते न हो सके, स एव वह ही वर्ण इति उच्यते कहा जाता है। जैसे क ख ग आ देख रहे होंगे, या फिर और परिभाषा है जो महाभाष्य नाम आपने सुना होगा, जिसके प्रणेता पतंजलि थे। महर्षि पतंजलि ने कहा वर्ण के संबंध में न छरति इति अक्षरा। फिर से गौर करेंगे, न छरति इति अक्षरा, जो छरित न हो। छरित कहने का अर्थ है जो खंडित न हो, जो न टूटे, वही अक्षर है। अब बात यहाँ यह है कि वर्ण की परिभाषा में हमने अक्षर को लिखा है, तो पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है कि वर्ण और अक्षर दोनों समानार्थक शब्द हैं। दोनों को आप बराबर ले सकते हैं। वर्ण और अक्षर दोनों क्या है? समानार्थक हैं। आप समझ पा रहे होंगे, परिभाषा लिखा हुआ है। अब सुनेंगे वर्ण के संबंध में कि वर्ण के कितने प्रकार। हम लोगों ने पढ़ा अब तक कि वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। लेकिन संस्कृत व्याकरण में देखते हैं तो वर्ण का एक और प्रकार आप पढ़ेंगे, अयोगवाह वर्ण। तीसरा वर्ण का नाम है अयोगवाह स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसको कहेंगे? तो हिंदी परिभाषा कहता है स्वर वर्ण का कि जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए वही स्वर वर्ण है। संस्कृत में परिभाषित कैसे करते हैं? तो कहता है स्वयं राजते इति स्वर, स्वयं राजते इति स्वर। कहने का जो स्वयं से विभूषित हो, जो स्वयं से सुशोभित हो, जो स्वयं से सुसज्जित हो, वही क्या है? स्वर है। सुसज्जित का अर्थ आप समझ पा रहे होंगे कि इसे दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। इसकी संख्या 11, संख्या है 11। लेकिन जब प्राचीन को देखा जाए, संस्कृत को, माहेश्वर सूत्र को जब देखेंगे उसमें संख्या आपको 9 ही दिखेंगे। माहेश्वर सूत्र आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी अनिवार्यता इतनी अधिक अब नहीं है। वर्तमान समय में संख्या बढ़ चुकी है, तो वर्तमान समय में हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए कितना पढ़ेंगे हम लोग? 11 को पढ़ेंगे। जैसे आप देखते होंगे जब आई पढ़ते होंगे आप, तो आ से शुरू करके अ तक, अन और अह को छोड़ देना है। फिर से आ से लेकर के अ तक अन और अह को छोड़ देना है। संख्या 11 होंगे। संख्या इसकी 13 भी हो सकती है। दीर्घ री और लिरी को छोड़ा गया है क्योंकि वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता नहीं है। री, दीर्घ री और लिरी। अब देखेंगे व्यंजन वर्ण।
व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा हिंदी कहता है कि जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए वही व्यंजन वर्ण होगा। किसकी सहायता? स्वर वर्ण की। संस्कृत का परिभाषा कहता है ना अंतरेणांच व्यंजनस्य उच्चारणम भवति। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना जोड़ अंतरेण, ना जोड़ अंतरेण जोड़ अच। अच का हिंदी अर्थ है स्वर वर्ण से। स्वर वर्ण के बिना सहायता के व्यंजनस्य उच्चारण, संधि विषय देखेंगे, व्यंजनस्य जोड़ उच्चारण, व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। कहने का स्वर वर्ण के बिना सहायता के व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं होगा, इसमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी। इसकी संख्या 33 देखेंगे, कहलन, खहलन, गहलन। अब तीसरे वर्ण की चर्चा करेंगे, अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण पहली बार सुन रहे होंगे या लोग सुने होंगे, अच्छी बात है। अयोगवाह अ लगने का हिंदी अर्थ न होता है, नहीं। कहता है कि जो योग्य नहीं है, जिसका ऐसे कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं रखता है, लेकिन जब किसी भी वर्ण के साथ जुड़ जाए तो वह अपने आप को महत्व में लेकर आ जाता है, अपने आप को अस्तित्व में ले आता है। प्रकार यहाँ पे लिखा हमने 5 प्रकार। 5 प्रकार की हम चर्चा करते हैं। 5 प्रकार के हम